पे चलने का दिन आ गया प्रभात जी। सर्दी वर्दी छोड़िए, पसीना बहाइए, 24 आ गया। हमारी तिवारी जी सीजनल बात कर रहे थे। हाँ। चलो हम तो सीजनल तिवारी जी याद आते हैं जनता के बीच में। आप बताइए एनडीए की बैठक कब होती है? ये तो कन्फ्यूजन वाली बात हो गई आपकी। पहले हमको लगता था एनडीए की सरकार है प्रतीक भाई। हाँ। अब तिवारी जी को क्या लगता है मुझे नहीं पता। हाँ। फिर लगा ये इन्होंने अब नारा दिया नहीं, अब की बार भाजपा सरकार, हमें लगा चलो भाजपा की सरकार है ना, उससे भी आगे बढ़ गए, कह रहे अब की बार मोदी सरकार। प्रभु अपना पहले खैरियत देख लो, एनडीए की हालत, फिर इंडिया पे आना। और सुनो, आपने एक प्रश्न खड़ा किया तानाशाह और डरा हुआ जी। हमने नहीं खड़ा किया, ये कांग्रेस के जो एक्स अकाउंट है उससे ट्वीट हुआ। प्रतीक भाई मैं क्लियर करता हूं, इतिहास गवाह है, जो तानाशाह होता है वो डरता। मुझे मालूम था प्रभात जी यही बोलने वाले हैं। अब सवाल ये, मैं आ गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इन्होंने कहा कहां दिखता है जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, उनके खबर हेडलाइंस में ब्रेकिंग चलती है, उन्हें कान में नहीं कहना कहता मेरा बच्चा पास कर गया, मेरा बच्चा ये नंबर ले आया, कहने की आवश्यकता नहीं, दिल में बसता है एनडीए। और तानाशाह वो बोल रहे हैं जो 1977 में पूरे देश में आपातकाल लगा के काला कर दिया, वो तानाशाह की बात करते हैं जो हम जैसे युवाओं का भविष्य को काला कर दिया, जो किसान को काला कर दिया, जो नारी को काला कर दिया। मैं नहीं बोला, आडवाणी जी ने कहा था अघोषित आपातकाल, मैं नहीं बोल रहा तिवारी जी, आप डिनाई करो आडवाणी जी से, बोलो आडवाणी जी गलत है, बोलो आडवाणी जी गलत है। कब कहा था अघोषित आपातकाल? कब कहा था? आडवाणी जी ने जो कहा जनता कहती है तानाशाह है कांग्रेस। वही तो कहा 77 एक काला अध्याय है डेमोक्रेसी इमरजेंसी। अघोषित आपातकाल की बात है। अघोषित पता नहीं 77 की समय में प्रभात जी की उम्र कितनी थी, लेकिन ये बात सच है कि अगर 77 होता तो ये शो यहां नहीं हो सकता था। 77 में बहुत सारे, अरे प्रभात जी सुनो, 77 में बहुत सारे कवि सम्मेलन, बहुत सारे मैं सुन लूंगा आपकी बात, सुन लूंगा, पर आप सबसे पहली शर्त यह कि आप चुप रहेंगे। 77 में बहुत सारे मुशायरे, बहुत सारे कवि सम्मेलन, बहुत सार्वजनिक आयोजन, और यह शो तो हो ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं था कि 77 में इस तरह का शो खड़े होके हो जाए और जो बात बोलना चाहे वो बोल दे खड़े होके, ये तो संभव ही नहीं था। जी मैं आ रहा हूं, मैं इमरजेंसी, सिर्फ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द इमरजेंसी, नॉट टेलिंग द कि वो सही है गलत, बस सिर्फ इमरजेंसी बता रहा हूं। जी किशोर कुमार के गाने तक बंद करा दिए थे इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी, वो क्या था? तानाशाही नहीं था। दूसरी बात मैं इनको कहना चाहता हूं, आप कह रही हैं संसद पर हमले की बात, पहले आप अपने एनडी गठबंधन से पूछिए, आप ही के नेता, सहयोगी दल पार्टी के नेता आरजेडी के कहते हैं शिवानंद तिवारी जी कि ये जो घटना हुई है कोई बहुत बड़ी घटना संसद पर नहीं हुई है। इन्हीं के नेता, सहयोगी दल के नेता, वो कहते हैं जो है, एक जो संजय राउत जी कहते हैं कि ये लड़के हैं, लड़कों से बच्चे हैं, गलती हो जाती है बेरोजगारी की वजह से। राष्ट्र ये नवल भाई, अरे अच्छा बोलते हो, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा की बात को लड़कों से जोड़ देना, मुलायम सिंह जी के बयान से जोड़ना, क्या तमाशा है ये? क्या तमाशा है? मैंने पॉइंट लिया आपका। ये राष्ट्र की बात है क्या? वो नीलम जो महिला थी, कांग्रेस से जुड़े हुए तार नहीं है उसके, कांग्रेस की पार्टी के लिए वो वोट मांगने जाती थी, क्या वो झा जो लड़का ललित जाता वो कांग्रेस से तार नहीं मिले हुए उसके? आज इनके पोल खुल रहे हैं, ये सत्ता के लड़ा। जब मैं आया था तो टेम्परेचर था 16 डिग्री, अब इस समय नवल जी के बोलने के बाद 2 डिग्री बढ़ गया, 18 है टेम्परेचर यहाँ का। मैं आ गया, बिल्कुल आ गया। पहले पीछे वाले भैया ने हाथ उठाया था और मैं आता हूँ भैया, आता हूँ, खड़े रहना बस। जी बोलिए, कहाँ, क्या नाम है? कमाल खान नाम है। मैं कमाल खान, कहाँ से आना हुआ भैया? बनास के बगल में भदोही है। हाँ कारपेट, अरे कौन नहीं जानता भाई कारपेट। हाँ। और एबीएम है तो मोदी है। देखो हाँ 7 साल तक ईवीएम कहा था जब कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। बंगाल में ईवीएम कहा था, कर्नाटक में ईवीएम कहा था, हिमाचल प्रदेश में ईवीएम कहा था, दिल्ली में ईवीएम कहा था। यह भारत की जनता की एक आवाज है जो भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। एक मिनट रुको। नहीं कोई बात नहीं, अभी की बात। इन्होंने जितने उदाहरण दिए वो सब ईवीएम के हैं, जो भी इसने उदाहरण दिए वो सब ईवीएम के। मैं ये नहीं, ये सवाल
कमाल का है, कमाल खान साहब का है, और ये कमाल खान के सवाल का जवाब था, बस मुझे इससे मतलब नहीं है कि ईवीएम था वहां पे। जी, आप फिर से कुछ बोलना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जब वोट की गिनती होती है, हाँ। बैलेट पेपर में भाजपा हार जाती है। ईवीएम की जब गिनती होती है तो भाजपा जीत जाती तो है। कहाँ बैलेट में कहाँ गिनती हुई है? अभी सर बोलने दीजिए। ना 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 ना, तुम नहीं बोलोगे? आम आदमी को बोलने दो, आम आदमी को बोलने दो, आप तुम्हारी बारी नहीं है। जी, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है। प्रशांत जी, कहाँ से आना हुआ? मैं मध्य प्रदेश रीवा से। मध्य प्रदेश रीवा से आ रहा हूँ जनाब, आ रहा हूँ। जी, क्या हुआ, हमारे यहाँ अभी इलेक्शन हुआ है। हाँ जी, एक मिनट, कमाल खान जी को जवाब है। कमाल भाई जी, हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ है। हाँ। हमारे यहाँ की हर तहसील में एक ईवीएम रखी गई है इलेक्शन से पहले। आप जाइए, वोट दीजिए, अपना रिजल्ट चेक कीजिए कि मशीन सही चल रही है। ये आपके यहाँ हुआ? मैंने खुद दिया, तहसील में, सारी तहसील में था। आगे आइए, आगे आइए, यहाँ बताइए आके, यहाँ आके बताइए, चौराहे पे बताइए आके, प्लीज। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम प्रशांत तिवारी है। क्या नाम है? प्रशांत तिवारी। प्रशांत तिवारी। प्रशांत तिवारी। प्रशांत तिवारी। सुन तो मैंने पहले बार में ही लिया था, इसलिए कि जरा थोड़ा सा समझो बात। हाँ, तो प्रश्न आपका क्या था? मेरा उत्तर था उनके लिए, हाँ। जो ईवीएम के प्रश्न पे सवाल उठाते हैं। पहली बात, इतना बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या है, आप जापान से तुलना करते हैं, आप यूपी और बिहार की जनसंख्या मिला लें तो विश्व के कई बड़े देश जनसंख्या में हमसे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो जो कहा था वो कहिए आप। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुए हैं। अभी चुनाव हुए, चुनाव से 2-3 महीना पहले हर तहसील में एक ईवीएम मशीन रखी गई थी। आप आइए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, अपना वेरिफिकेशन कराइए, फला फला मेरा नाम है, और फिर आप चुनाव में वहाँ पे वोट दीजिए। आपको जो भी वहाँ सिंबल दिखेंगे, मतलब पाई, थीटा, ऐसा कुछ दिखता है जी, फिर आप कंफर्म कीजिए वहाँ पे जाके कि ये मेरा ही वोट है कि नहीं, और मशीन से चेक कर लीजिए। जी, वहीं पे आपको चेक करा के परिणाम दिखाया जाएगा। तो कमाल भाई, अब इसके बाद तो यही रह जाएगा कि नहीं? कुछ बोलेंगे? बोलिए। भाई साहब का सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अरे जवाब दो जी भाई साहब, ऐसा है, पहले ये चीज नहीं था, ईवीएम यहाँ फेंका है वहाँ फेंका है। इस टाइम तो 1 महीने वोट पड़ने के बाद 1-1.5 महीने बाद गिनती होती है, पता लगता है ईवीएम कुछ इधर फेंका हुआ है, कुछ ईवीएम इधर फेंका हुआ है। नहीं, मैं इसका जवाब में नहीं, कहना दो यार उसको, कोई बात नहीं, कर कुछ भी नहीं, मतलब अब ठीक है, इवन ऐसा नहीं होता है। उसको मेरी बात सुनो, उसको बचाने के, भाई देखो मेरा एक मकसद है भाई, एक चुप रहिए भाई, अगर आपको दिक्कत हो रही तो जाइए। मेरा सीधा सा मकसद है, किसी एक के प्रश्न का उत्तर जब अगर ठीक से ढंग से मिल जाए तो मेरा शो सही है। देखिए, उसको बचाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स लगती है, उस पे पैसा खर्च होता है, इलेक्शन की मशीनरी लगती है, उसको समझने के। अविश्वास से कुछ नहीं हासिल होता, कहीं ना कहीं तो विश्वास करना होगा, और यह विश्वास करना होगा कि बीजेपी को इस बार भी जनता ने वोट, हाँ, यह बात विश्वास करना होगा। जी चलें जी, चूंकि विषय बड़ा गंभीर आ गया।